जो बच्चे हैं अल्लाह पाक इनके लिए हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक दे और इनके लिए आसानियाँ पैदा कर। सुबह से लेके शाम हो जाती है, ना खाने का कोई मज़ा है ना कोई लाने का मज़ा है। अब 1400 को कोई आटे का थैला 10 किलो का लेके आए या इनका करे कोई। बाबा जी के पास आए, अल्लाह से यही दुआ की या अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे। दुआ करने के लिए नहीं, अभी मैं ज़ियारत के लिए हूँ, ज़ियारत के लिए जा रही हूँ। 6 महीने में ट्रांसफ़र हो गया मेरा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासर शमून खान है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, ख़ास करके पंजाब और अपर पंजाब और जनूबी पंजाब सूफिया कराम से भरा पड़ा है। नाज़रीन, यहाँ पर अल्लाह ताला के ऐसे ऐसे वली मुतफिन हैं कि जिनकी इतनी करामात हैं, उनकी इतनी बड़ी तसानीफ़ हैं, कश्फुल मजूम और मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें जिनके नाम भी मुझे याद नहीं हैं। लोग पढ़ के बाकायदा तौर के ऊपर अपना किबला दुरुस्त करते हैं और अपनी हालत ज़ार पर रोक कर मराकबे की कैफियत में जाकर अल्लाह से यानी कि अपने खाल के हकीकी से वसीला बुज़ुर्ग दुआ मांगते हैं। और यहाँ पर आज जुमेरात है, कहते जुमेरात है बड़ी मुराद है, और बड़ी मुराद पूरी करने के लिए यहाँ पर हज़ारों लाखों ज़ायरीन दादा गंजबख्श अली हजवेरी सरकार के यहाँ आते हैं। यही नारा लगाते हुए लोग बेपनाह दुआएं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये जो इंतजामिया सर ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप कहाँ से आई हैं? हम आमिर रोड से आए हैं, शादबाग आमिर रोड से आए हैं हम। दुआ करने के लिए? जी बिल्कुल, दुआ करने। नाम हो गया बाबा जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या दुआ की है? सबके लिए कि पूरे पाकिस्तान के लिए। अपने लिए क्या की है? अपने लिए ये कि जो बच्चे हैं अल्लाह पाक इनके लिए हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक दे और इनके लिए आसानियाँ पैदा कर, और जो बीमार इनको शफा दे, पाकिस्तान के लिए खैर कर। कोई अच्छा इंतजामिया आए, अच्छा हुकूमत वाला आए जो हमारे बारे में सोचे, गरीबों के बारे में सोचे। सुबह से लेके शाम हो जाती है, ना खाने का कोई मज़ा है ना कोई लाने का मज़ा है। अब 1400 को कोई आटे का थैला 10 किलो का लेके आए या इनका करे कोई। इंतजामिया जो अंदर वो जो चीज़ बांटने के लिए, तकसीम करने के लिए लेके जाती हैं, औरतें वो खुद रख लेती हैं, बच्चे भले बिलकते रहे या जैसे मर्जी रहे। इंतजाम में भी वो बात नहीं कर रहे हैं, बेईमानी कर, इतनी बेईमानी कर रहे हैं कि मर्द तो बेईमानी करते हैं, वहाँ जो औरतें इंतजामिया वो बेईमानी कर रहे हैं। वहाँ की जो खादमीन है और जो पुलिस वाली है, ये जो बाहर बैठी हुई है, ये उनसे ज्यादा बदतमीज है। वो आगे वाले किसी का एहतराम नहीं, ना बड़े का एहतराम है ना छोटे का एहतराम। वाली भी बदतमीजी जी बहुत बदतमीजी करती है। नाज़रीन देखिए, लोग अपनी मन्नतों मुरादों के हसूल के लिए जब यहाँ पे आते हैं तो बाबा जी के हजूर तो उन्होंने दुआ मांग लेनी होती है, लेकिन जब मीडिया को या इंतजामिया को देखती हैं तो शिकायतों के पंडाल लग जाते हैं। आप कहाँ से आए? जी मैं इधर से ही आया, मुगलपुरा से। दुआ के लिए आए? जी बिल्कुल। हाज़िरी होगी बाबा जी? जी होगी। सलाम कर ली है? जी कर। क्या दुआ की है? बस सबके लिए की है, ख़ास करके मुल्क के लिए की है कि अल्लाह हमारे पे कोई अच्छा हुक्मरान नाफिज करे, ताकि हमारे लिए जौन सा ना मुल्क के लिए अच्छा साबित। इस वक्त अंधेरा, पता नहीं चल रहा किसको इलेक्ट करें। वही कह रहे हैं कि कुछ जौन सा मुल्क के लिए अच्छा साबित हो। आप कहाँ से? यार अब सिस्टम से तंग आ गए हैं, सिस्टम को छोड़े, शिकायतें छोड़े, बाबा जी के पास आए हैं। बाबा जी के पास आए, अल्लाह से यही दुआ की या अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे। और ये खादमीन है बाबा जी के, यहाँ पे बरस से यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें, पंजाब पुलिस हर वक्त काम करती हुई आपको नजर आती है। जब भी देखें बाबा जी को इसी तरह दस्तों गिरेबां अपने साथ नजर आएंगे। नाज़रीन, दादा गंजबख्श अली हजवेरी के मज़ार के ऊपर अपनी मुरादों के हसूर के लिए तो आते ही हैं। यहाँ पर वो लोग भी आते हैं जिनको बेपनाह बीमारियां और डॉक्टरों ने जवाब दे रखे हैं। यहाँ पे हज़रत दादा गंजबख्श अली हजवेरी के वसादत से हज़ारों लोगों के यहाँ पर बाकायदा तौर पे रिस्क लगे होते हैं। आप ये देखें, छोटा सा बच्चा यहाँ पर फूल बेच रहा है और साथ ये महाने बेच रहा है। इसका भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर रिस्क लगा रखा है। यहाँ पर कहते हैं कि दाता की नगरी में जो शख्स आता है वो किसी सूरत किसी भी तरह खाली नहीं जाता। ये ख्वातीन का गेट है नाज़रीन, और यहाँ पर बाकायदा तौर पे ख्वातीन बाहर निकलती हैं। अल्लाह अगे एहो कीती है कि दुआ कबूल हो यार, एक वास्ते साडे पाकिस्तान च रहमत होए। पक्की कीती है बेटियां वास्ते। बेटियां से दुआ कीती है। माएँ अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ मांगने के लिए बाबा जी हजूर के पास यहाँ पर तशरीफ़ लाती हैं और यहाँ पर आके बाबा जी से दुआ मांगती हैं, और यही उनकी आरज़ुएं होती हैं। ये देखें बाबा जी ने स्पीकर लगाया हुआ साइकिल के ऊपर और बाकायदा तौर के ऊपर खैरात मांग रहे हैं, और यहाँ पे फूल, पत्तियाँ, महाने हाथों में पकड़े हुए लोग यहाँ पर घूम रहे होते हैं। दूर दराज से आए लोग यहाँ पर जोक दर जोक आप देख सकते हैं कि अपनी मन्नतों मुरादों के हसूल के लिए ना सिर्फ
हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के मज़ार के ऊपर तशरीफ़ फरमा होते हैं और इंतज़ामिया का निज़ाम भी बहुत ही अच्छा है। आप देखिए किस अच्छे तरीके से इंतज़ामिया इनको गुजारती है, क्योंकि यही वो जगह है दाता गंजबख्श अली हजवेरी हजूर की जहाँ पर पहले भी दहशतगर्दी हो चुकी है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी का बेपनाह अच्छा इंतज़ाम है। वो देखिए शटल कॉक बुर्का पहनी हुई ख़वातीन, ये देखिए तमाम ख़वातीन यहाँ पर आ रही हैं, लाइनें बनी हुई हैं, कुछ लोग सलाम करने के लिए अंदर आ रहे हैं और कुछ लोग सलाम करने के लिए जा रहे हैं। दाता गंजबख्श अली हजवेरी की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि यहाँ पर जो शख्स आता है उसका मानना है कि मुझे मन्नतें मुरादें मेरी पूरी हो जाती हैं। ये देखिए मंजिल हाथ में पकड़ी बीबी ने और वो पढ़ने के लिए अंदर जा रही हैं, यानी कि इबादत का रियाजत का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहता है। यहाँ पे जेब कुतरों का भी अल्लाह ताला ने रिस्क लगाया हुआ है, वो भी यहाँ पर जेब कुतरे भी इंतहा के हद के ज़्यादा हैं और वो हर एक की जेब काटते फिरते हैं, लेकिन इंतज़ामिया कोशिश करती है। यहाँ पर लोग न्याज भी खाते हुए नाज़रीन जाते हैं। दादा साहब ज़ियारत कर लो। कहना जी दाता साहब कोई दुआ मंगांगे अल्लाह कबूल करे होगा। दुआ है सही दसना जी, स्पेशली मंगना है। मैं अपने बच्चे के कारोबार दी मंगनी। अपने बच्चे के कारोबार दी मंगना है। इंशाल्लाह। जब बच्चे ने पैसे कमा के बीवी ने दे देने ने। नहीं देंगे मेरे बच्चे बहुत लायक नहीं मेरे बच्चे। अच्छा नहीं जी, वो कहते बीवी को नहीं देने, मैनू ही देगा, बड़ा लायक बच्चा है मेरा, बड़ा ही लायक बच्चा है। और माओ को कितना मान होता है अपने बच्चों के ऊपर। दुआएं मांगने के लिए यहाँ पर दूर दराज से आती हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये जोक दर जोक बीच में जेब कतरे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, दुआ मांगने के लिए। जी भाई, क्या दुआ मांगने है मेरी बहन? सच्ची अपने बहन भाइयों के लिए मांगनी है, अपने बच्चों के लिए मांगनी है। अच्छा जी बाबा जी के हजूर बहन भाइयों के लिए बच्चों के लिए दुआएं मांगनी हुई ख्वातीन यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे लोग भी फिर रहे हैं जो जेब भी साफ कर जाते हैं। सामने के बाजी क्या हाल है? बाजी दुआ करने आई। हाँ जी, क्या दुआ करने आई? बस भैया मेरी बेटी ने बाहर जाना था, मैंने अल्लाह के बेटी ने बाहर जाना? हाँ। आपने जाना था? नहीं वो जाके आ भी गई माशाल्लाह। क्या अभी की पढ़ने के लिए गई थी? नहीं वो अपने मियाँ के पास गई थी, देर बाद गई मियाँ के पास गई। मियाँ के पास गई थी। अच्छा, घर बसाने के लिए भी माएँ यहाँ पर अपनी बेटियों के लिए दुआएं करने के लिए आती हैं और इससे खूबसूरत रवायत पंजाब की कोई नहीं हो सकती। और बाबा जी सरकार दुआ सुन लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल सुनिए। तो अब क्या न्याज देने के लिए? जी बिल्कुल। नजर करने के लिए? हाँ जी। तो क्या नजर करेंगे? मैंने देग पकवा के लेके आई हूँ। एक पकवा के मीठे चावलों की? नहीं नमकीन वाली। नमकीन वालों की? तो एक मीठे वालों की भी दे देनी। वो भी दे देंगे वो भी दे देंगे इंशाल्लाह ताला। वो अगली मन्नत के ऊपर वो ड्यू रहेगी आपकी बाबा जी की। बाबा जी की और आपकी हाँ बिल्कुल देंगे। पक्का हो गया जी, वो ड्यू रह गई है। अम्मा क्या दुआ करने? दुआ अपने घर वास्ते अपने बच्चों वास्ते। की दुआ? अल्लाह मुश्किल आसान करे, बेहतरियां आसानियां, रोजी रिज़्क के दरवाजे खोले, अल्लाह सानू सेहत सलामती दे, अपनी छत्तां दे, मुश्किल आसान करे। ਧੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਏ। हाँ ਧੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਏ, ਲੇਕ ਨਸੀਬ करे ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਖਰੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਹੈ ਸਹੀ। बच्चे की शादी हो जाए, बेटी ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਓਏ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀ ਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? कुछ नहीं होता, एक बेटा है। एक ही बेटा है। बेटे की शादी हो जाए, माँ जैसा हसीन जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। कोई जवाब नहीं, कोई नेमुल बदल नहीं। मज़ारों पे जाती हैं, मोमबत्तियाँ जलाती हैं, चिराग जलाती हैं, क्या कुछ नहीं करती। इनके ऊपर ख्वाजा गरीब नवाज ने लक़ब दिया था कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़र नूर खुदा ना कसारा पीर कामिल कामला रहनुमा। दरअसल उनका ख़ताब इतना था कि गंज बख्शे फैज़ आलम, तो ये ख़ताब ही बहुत बड़ा ख़ताब है कि यहाँ पर जो शख्स आएगा झोलियाँ भर भर के ले जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर साहब भी आई हैं। डॉक्टर साहब दुआ करने के लिए? नहीं अभी मैं ज़ियारत के लिए हूँ, ज़ियारत के लिए जा रही हूँ। 6 महीने में ट्रांसफ़र हो गया मेरा यहाँ पर। 6 महीनों के बाद ट्रांसफ़र हो गया है। उस ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे बाबा जी के पास आई हैं और आप ट्रांसफ़र के लिए सीएम के पास जाते हैं। अकीदा होना चाहिए। ये देखें हाथ उठाए हुए हैं, दुआ हो रही है और हम भी दुआ कर देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना बख्श अली हजवेरी के हजूर जो दुआ की है वो दिल में है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने सुन भी ली है और ये बात भी हकीकत लग रही है कि अल्लाह के हजूर भी पहुँचा दी है। और मेरा इस बात पे यकीन कामिल है कि अब वो कबूलियत की मंजिल के ऊपर जान खड़ी हुई है। आप अपना अकीदा, अपने दिल को मजबूत करें और अपनी सोच को पॉजिटिव करें। बुजुर्गान दीन का ही सहारा ले लें, लेकिन वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें और हर एक के लिए खैर मांगें। अल्लाह ताला ने चाहा तो मंजिलें आसान भी होंगी और खुशकिस्मतियाँ आपका कदम भी चूमेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।